आज करोड़ों लोग जो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं, अक्सर कई ज्योतिषियों के कहने पर शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए उन्हें सरसों का तेल चढ़ाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि शनिदेव को सरसों का ही तेल क्यों चढ़ाया जाता है? आखिर इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा है? ऐसी कौन सी घटना थी जब शनिदेव स्वयं पीड़ा में थे और उन्हें इस पीड़ा से मुक्ति कैसे मिली? शनिदेव एक ऐसा नाम जिससे आम मनुष्य ही नहीं बल्कि राजा और देवी देवता भी भयभीत हो उठते थे। आखिर उस शनिदेव पर ऐसी कौन सी भयंकर विपत्ति आ गई थी कि उनकी रक्षा के लिए स्वयं महाबली हनुमान को लंका पहुंचना पड़ा? और उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण सोने की लंका तप कर चमकने की बजाय जलकर राख हो गई थी? त्रेता युग में जब महाबली हनुमान माता सीता की खोज करते हुए लंका पहुंचे तो रावण ने क्रोध में आकर उनकी पूंछ में आग लगवा दी। लेकिन जिसे दुष्ट पापी रावण ने हनुमान जी के लिए दंड समझा, वही रावण के विनाश का कारण बन गया। पूंछ में अग्नि धारण किए हनुमान जी एक महल से दूसरे महल और एक अटारी से दूसरी अटारी पर छलांग लगाते हुए पूरी स्वर्ण लंका को जला रहे थे। तभी धधकती हुई लंका के बीच उन्हें एक अंधेरी काल कोठरी से किसी के विलाप की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उन्होंने काल कोठरी के भीतर झांका तो देखा कि एक तेजस्वी पुरुष लोहे की बेड़ियों से जकड़ा हुआ उल्टा लटका है। हनुमान जी ने उनका परिचय पूछा। तब उस तेजस्वी पुरुष ने बताया, मैं न्याय का देवता शनि हूँ। रावण ने 9 ग्रहों में से एक ग्रह शनिदेव को केवल बंदी ही नहीं बनाया था बल्कि उन्हें उल्टा भी लटका दिया था ताकि शनिदेव की वक्र दृष्टि कभी उस पर न पड़े। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर रावण ने 9 ग्रहों में से केवल शनिदेव को ही बंदी क्यों बनाया था? लेकिन उससे पहले यदि आप हनुमान जी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं उस घटना के बारे में। हनुमान जी ने शनिदेव से पूछा, आखिर आपकी यह दशा किसने की और क्यों की? तब शनिदेव बोले, क्योंकि मैंने उसके पुत्र को अमर होने से रोक दिया था। हनुमान जी ने आश्चर्य से शनिदेव की ओर देखा। उन्होंने पूछा, प्रभु आखिर ऐसा क्या हुआ था? शनिदेव बोले, यह कहानी बहुत पुरानी है, उस समय की जब लंका में मेघनाथ का जन्म होने वाला था। अगर आप भी शनिदेव और बजरंगबली में श्रद्धा रखते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना आशीर्वाद जरूर दें। शनिदेव ने आगे कहना शुरू किया, रावण बहुत बड़ा विद्वान था। वह केवल शास्त्रों का ही ज्ञाता नहीं था, ज्योतिष का भी उसे अद्भुत ज्ञान था। उसे अपनी शक्ति पर पूरा घमंड था और अपने ज्ञान पर उससे भी ज्यादा भरोसा। उसकी एक ही इच्छा थी, उसका पुत्र ऐसा जन्म ले जिसे कोई भी पराजित न कर सके। इसी सोच के साथ उसने एक विशेष ग्रह योग बनाने का निश्चय किया। उसका विश्वास था यदि जन्म के समय सभी ग्रह एक खास स्थान पर रहें तो मेघनाथ लगभग अजय हो जाएगा। रावण ने तुरंत नवग्रहों को अपने राज दरबार में बुला भेजा। कुछ ही देर में सभी ग्रह उसके सामने उपस्थित थे। रावण अपने सिंहासन से उठा, उसने सबकी ओर देखा, फिर घमंड से बोला, ध्यान से सुनो, मेरे पुत्र के जन्म के समय तुम सब 11वें भाव में ही रहोगे। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, कोई नियम नहीं बदलेगा। यही लंकेश का आदेश है। पूरा दरबार शांत हो गया, कोई कुछ नहीं बोला। तभी शनिदेव आगे बढ़े। उन्होंने शांत स्वर में कहा, लंकेश, ग्रह किसी राजा की इच्छा से नहीं चलते, हम सब सृष्टि के नियमों का पालन करते हैं। प्रकृति का विधान कोई नहीं बदल सकता। यह सुनते ही रावण का चेहरा तमतमा उठा। वह ऊंची आवाज में बोला, शनि, तुम मुझे नियम मत सिखाओ, आज प्रकृति भी मेरी इच्छा के आगे झुकेगी। शनिदेव ने बिना डरे उत्तर दिया, जो राजा प्रकृति को झुकाना चाहता है वह अपने विनाश को स्वयं बुलाता है। रावण हंस पड़ा। उसने कहा, मेरा पुत्र तीनों लोकों का सबसे महान योद्धा बनेगा। शनिदेव ने शांत स्वर में पूछा, और यदि प्रकृति ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार ही न की तो? रावण का धैर्य टूटने लगा। उसने कठोर आवाज में कहा, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मेघनाथ के जन्म तक कोई ग्रह अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जो मेरी आज्ञा नहीं मानेगा उसे ऐसा दंड मिलेगा जिसे युगों तक याद रखा जाएगा। इतने में महल के भीतर से आवाज आई, महाराज, समय निकट है। पूरे राजमहल में सन्नाटा छा गया। मेघनाथ के जन्म की घड़ी आ चुकी थी। अब सबकी निगाहें केवल एक व्यक्ति पर थीं, शनिदेव पर। उसी समय महल के भीतर से मंदोदरी की पीड़ा भरी आवाज सुनाई दी। दासियां दौड़ती हुई बाहर आई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, समय आ गया है। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी ग्रह अपनी अपनी जगह पर स्थिर खड़े थे। रावण की नजर बार बार शनिदेव पर जा रही थी। उसे डर था कहीं आखिरी समय में शनिदेव कुछ ऐसा न कर दे जिससे उनका बनाया हुआ ग्रह योग टूट जाए। महल के भीतर मेघनाथ के जन्म की तैयारी पूरी हो चुकी थी, बस कुछ ही क्षण बाकी थे। रावण ने फिर ऊंची आवाज में कहा, सावधान, कोई भी ग्रह अपनी जगह से नहीं हिलेगा। यदि यह योग पूरा हो गया तो मेरा पुत्र अजय भी होगा और अमर भी। इतने में महल के भीतर नवजात शिशु के रोने की आवाज गूंज उठी।
मेघनाथ का जन्म हो चुका था। रावण के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसे लगा उसकी इच्छा पूरी हो गई, लेकिन उसी क्षण शनिदेव ने धीरे से अपना एक चरण आगे बढ़ा दिया, बस एक कदम, 11वें भाव से 12वें भाव की ओर। ग्रहों की स्थिति बदल चुकी थी। रावण की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। वह क्रोध से सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उसने गरजते हुए कहा, शनि, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस कैसे किया? शनिदेव शांत ही रहे। उन्होंने कहा, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। जब अहंकार प्रकृति से बड़ा बनने लगे, तब नियति स्वयं रास्ता बदल देती है। रावण ने दांत भींचते हुए कहा, तुमने मेरे पुत्र की अमरता छीन ली। तुमने उसे अजय बनने से भी रोक दिया। शनिदेव ने उत्तर दिया, नहीं रावण, मैंने तुम्हारे पुत्र का भाग्य नहीं बदला। मैंने केवल प्रकृति को तुम्हारा दास बनने से रोका है। यह सुनकर रावण का क्रोध और बढ़ गया। उसने अपनी भारी गदा उठाई और पूरी शक्ति से शनिदेव के पैरों पर प्रहार कर दिया। प्रहार इतना भयंकर था कि शनिदेव घुटनों के बल गिर पड़े। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। नवग्रह भी यह दृश्य देखकर मौन हो गए। रावण क्रोध में चिल्लाया, तुम्हारी वक्र दृष्टि ने मेरे पुत्र के भाग्य को बदल दिया। अब मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगा जिसे युगों तक याद रखा जाएगा। उसने सैनिकों की ओर देखकर आदेश दिया, इसे लोहे की भारी जंजीरों में जकड़ दो। आज के बाद यह मेरी कैद में रहेगा। शनिदेव ने दर्द सहते हुए भी शांत स्वर में कहा, रावण, ग्रहों को बांधने से भाग्य नहीं बनता। समय आने पर यही भाग्य तुम्हारे सामने खड़ा होगा। रावण ने शनिदेव की बात अनसुनी कर दी। उसने सैनिकों को फिर आदेश दिया, इसे घसीट कर मेरे सिंहासन के सामने ले आओ। कुछ ही पल में सैनिक शनिदेव को जंजीरों सहित दरबार के बीच ले आए। रावण अपने सिंहासन से नीचे उतरा। वह शनिदेव के सामने खड़ा हुआ। फिर घमंड से बोला, अब देखता हूँ तुम्हारी वक्र दृष्टि कैसे काम करती है। आज के बाद तुम्हारी नजर कभी लंका की ओर नहीं उठेगी। इतना कहकर उसने सैनिकों को आदेश दिया, इसे आंधे मुंह पटक दो। सैनिकों ने शनिदेव को जमीन पर गिरा दिया। रावण ने फिर कहा, इसे ऐसी काल कोठरी में डालो जहां न सूर्य का प्रकाश पहुंचे और न कोई इसकी आवाज सुन सके। जब तक मैं आदेश न दूं, यह वहीं पीड़ा सहता रहेगा। सैनिक शनिदेव को घसीटते हुए महल के नीचे बनी अंधेरी काल कोठरी में ले गए। उनके हाथ पैर भारी लोहे की जंजीरों से बांध दिए गए। उन्हें उल्टा लटका दिया गया। समय बीतता गया, दिन बीते, महीने बीते, फिर साल भी बीत गए, लेकिन शनिदेव उसी काल कोठरी में बंद रहे। एक दिन रावण फिर वहां पहुंचा। उसने व्यंग से पूछा, कहो शनि, अब कैसी है तुम्हारी वक्र दृष्टि? शनिदेव ने शांत स्वर में कहा, तुमने मुझे कैद किया है, मेरी दृष्टि को नहीं। रावण हंसने लगा। उसने कहा, यदि तुम अपनी जगह से नहीं हिलते तो आज मेरा पुत्र अजय भी होता और अमर भी। शनिदेव ने उत्तर दिया, अमरता सृष्टि का नियम नहीं है रावण। जो जन्म लेता है एक दिन उसे जाना भी पड़ता है। रावण बोला, नियम वही होते हैं जो शक्तिशाली लोग बना दें। शनिदेव मुस्कुरा दिए। रावण ने हैरानी से पूछा, इतनी पीड़ा में भी मुस्कुरा रहे हो? शनिदेव बोले, क्योंकि मैं भविष्य देख रहा हूँ। रावण ने तुरंत पूछा, क्या देखा तुमने? शनिदेव ने कहा, एक वानर जो तुम्हारे इस स्वर्ण लंका को राख बना देगा। यह सुनकर रावण जोर से हंसा। उसने कहा, जिस लंका तक देवता आने का साहस नहीं करते, वहां एक साधारण वानर पहुंचेगा? यह कभी नहीं हो सकता। शनिदेव ने केवल इतना कहा, समय आने दो, सब कुछ अपनी आंखों से देख लोगे। रावण क्रोध में वहां से चला गया, लेकिन शनिदेव की कही हुई बात समय ने अपने भीतर संभाल कर रख ली। कुछ वर्षों बाद वही समय सच बनकर लंका के द्वार पर खड़ा था। माता सीता की खोज करते हुए महाबली हनुमान लंका पहुंच चुके थे। रावण ने क्रोध में उनकी पूंछ में आग लगवा दी, लेकिन वही आग लंका के विनाश का कारण बन गई। हनुमान जी एक महल से दूसरे महल, एक अटारी से दूसरी अटारी पर छलांग लगा रहे थे। देखते ही देखते पूरी स्वर्ण लंका अग्नि की लपटों में घिर गई। चारों ओर आग की लपटें उठ रही थी। लंका में हाहाकार मचा हुआ था। हर तरफ लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। इसी बीच हनुमान जी के कानों में किसी की धीमी करुण पुकार सुनाई दी। वह आवाज महल के नीचे बने एक अंधेरी काल कोठरी से आ रही थी। हनुमान जी तुरंत उस ओर बढ़े। उन्होंने भीतर झांक कर देखा, एक तेजस्वी पुरुष भारी लोहे की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उनके शरीर पर घाव थे और वर्षों की पीड़ा उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। हनुमान जी ने विनम्रता से पूछा, प्रभु आप कौन हैं? उस तेजस्वी पुरुष ने उत्तर दिया, मैं शनिदेव हूँ। रावण ने वर्षों पहले मुझे यहाँ बंदी बना दिया था। हनुमान जी ने बिना एक पल गवाए जंजीरों को तोड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों में सारी बेड़ियां टूट गईं। शनिदेव मुक्त हो गए। उन्होंने आश्चर्य से हनुमान जी की ओर देखा, फिर बोले, वानर वीर, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, फिर भी तुम्हें मुझसे भय नहीं लगा? हनुमान जी मुस्कुराकर बोले, जो श्री राम की शरण में रहता है उसे किसी ग्रह या किसी भय से डरने की आवश्यकता नहीं होती। शनिदेव ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। उन्होंने कहा, अब समझ गया क्यों एक अकेला वानर पूरी लंका पर भारी पड़ गया। हनुमान जी बोले,
प्रभु, यहाँ रुकना उचित नहीं है। चारों ओर आग फैल चुकी है। आइए मैं आपको यहाँ से बाहर ले चलता हूँ। इतना कहकर हनुमान जी ने शनिदेव को सहारा दिया। फिर उन्हें लेकर लंका से बाहर निकल आए। कुछ दूर पहुंचने के बाद वे एक शांत स्थान पर रुके। शनिदेव के शरीर पर गदा के प्रहार के पुराने घाव अब भी थे। लंका की अग्नि की तपिश से उनकी पीड़ा और बढ़ गई थी। हनुमान जी ने तुरंत वहां उपस्थित लोगों से कहा, शीघ्र सरसों का तेल लेकर आओ। सरसों का तेल लाया गया। हनुमान जी ने बड़े प्रेम से वह तेल शनिदेव के घावों पर लगाया। धीरे धीरे उनकी पीड़ा कम होने लगी। उनके चेहरे पर राहत दिखाई देने लगी। शनिदेव भावुक हो उठे। उन्होंने हनुमान जी की ओर देखकर कहा, वानरवीर, आज तुमने मेरी असहनीय पीड़ा दूर की है। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। आज से जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ मुझे सरसों का तेल अर्पित करेगा, मैं उसकी पीड़ा कम करने का प्रयास करूंगा। और जो भक्त सच्चे मन से तुम्हारा स्मरण करेगा, उस पर मेरी कठोर दृष्टि भी कृपा में बदल जाएगी। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह मेरा नहीं, मेरे आराध्य श्री राम के नाम का प्रताप है। मान्यता है कि जिस स्थान पर हनुमान जी शनिदेव को लाए थे, वही आगे चलकर शनिदेव का प्रसिद्ध धाम स्थापित हुआ। आज भी करोड़ों श्रद्धालु शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करते हैं और बजरंग बली का स्मरण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस कथा से हमें एक बात अवश्य सीखनी चाहिए। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह प्रकृति और समय से कभी बड़ा नहीं हो सकता। और जो श्री राम की शरण में रहता है, उसकी रक्षा स्वयं प्रभु अपने भक्तों के माध्यम से करते हैं।